हेलो फ्रेंड्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया है कि हमने डिज़ाइन के अंदर प्रॉपर पूरा डेटा डायनेमिक कर दिया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें रिक्वेस्ट डेटाबेस के टेबल के अंदर इंसर्ट करवानी है। तो फ्रेंड्स हमें अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारी ये होगी कि हमें डेटाबेस के टेबल के अंदर जो भी हमारी बुकिंग रिक्वेस्ट है उसको इंसर्ट करवानी है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर बुकिंग रिक्वेस्ट किस तरीके से इंसर्ट करवाएंगे। चलिए तो मैं मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो एक बार ओपन कर लेता हूँ और हमारी थोड़ी बहुत जो डिज़ाइन है वो भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ये चालू होती है तो यहाँ पर मैसेज आ जाता है कि प्लीज़ एंटर योर सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, क्योंकि विदाउट सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस का तो मतलब फेयर ही नहीं बनता है और कुछ दिखेगा भी नहीं। तो एक बार यहाँ पर अभी शॉर्ट डालते हैं अड़ाजन और डेस्टिनेशन में डालते हैं सूरत रेलवे स्टेशन। ओके, तो यहाँ पर कितना होता है 6.442 किलोमीटर्स। ओके, और अड़ाजन से सूरत जाने के लिए हमें मिल रहा है यहाँ पर 124, सेडान गाड़ी के अंदर 124 रुपीज़ मिल रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड मुझे एक और चीज़ लग रही है कि दिखानी चाहिए कि कितने सीटर की गाड़ी है और टाइप भी दिखा देना चाहिए कि ये सेडान है, एसयूवी है या हैचबैक है, वो भी दिखाना चाहिए। फिलहाल कोई नहीं, अभी हम वर्क करते हैं बुक नाउ के ऊपर। तो देखो जैसे ही बुक नाउ किया तो मुझे यहाँ पर एक हैचबैक कार दिख रही है। ये तो ऐसे ही स्टैटिक डिज़ाइन करके रख दी है हमने। तो यहाँ हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस डिज़ाइन को थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देंगे। इस डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन में क्या आएगा, चलो एक बार पोस्टमैन में देख लेते हैं कि डेटा में क्या आ रहा है। पोस्टमैन अगर डेटा में आ रहा है कि 4 टाइप सीटर है या मतलब नहीं है तो उसका थोड़ा बहुत पहले सेटिंग कर देते हैं ताकि डिज़ाइन के अंदर और भी अच्छी तरीके से हम लोग दिखा पाए। गेट रिक्वेस्ट, गेट के अंदर गेट कार प्राइजेस। हाँ देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कार्स में, ये टाइप आईडी 1 आ रही है, 1 2 भी आ रही है। अच्छा, तो यही होगा हमारा टाइप। चलो एक बार डेटाबेस में देख लेते हैं। डेटाबेस में हमें ओपन करना है हमारा सफ़र डेटाबेस। ठीक है, ये रहा सफ़र और कार्स के अंदर टाइप है 1212 करके टाइप दिया हुआ है। यहाँ पर और एक चीज़ हमें ऐड करवानी है जो है सीट, कि कितने सीट की ये कार है। आफ्टर किलोमीटर प्राइस, इसके बाद में एक फील्ड ऐड करवा देते हैं कार अंडरस्कोर सीट, मतलब कितने लोग इस कार के अंदर बैठ पाएंगे। इंटीजर रखते हैं 11, क्योंकि आएगा 5 10 15 20, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, इसको इंटीजर में नहीं रखते, वेरकेल में रखेंगे और वेरकेल में 100। हो सकता है हम कल उठ के बस की सर्विसेज भी स्टार्ट करें तो 56 भी आ सकता है, और प्लेन की सर्विस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे कितनी सीट होगी मुझे नहीं पता है अभी। सेव कर देते हैं इसको और ब्राउज़ करते हैं कार सीट। इसको अपडेट कर देते, नहीं अपडेट नहीं करेंगे। इसमें मारुति स्विफ्ट है तो 4%, फिर क्या है टोयोटा लीवा है तो 5%, स्विफ्ट डिज़ायर में 4, क्योंकि एक ड्राइवर भी तो बैठेगा साथ में, इसके लिए 4, अदरवाइज़ 5% हो सकते हैं। अच्छा, तो 4 मतलब बैठ सकते हैं, नहीं नहीं, तो ड्राइवर को नहीं गिनेंगे हम। 3 लोग टोयोटा लीवा में 5 लोग की जगह, हाँ इसमें 5 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, पीछे 3 आगे 1 टोयोटा लीवा और पीछे 2-3 लोग और, तो ये 7 सीटर गाड़ी है तो 6 लोग इसमें आ पाएंगे। और ये जो डेटा दिया हुआ है मैं इसके अंदर और एक कार ऐड करूँगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर वापस से हमारे एडमिन पैनल के अंदर एक फील्ड ऐड करनी पड़ेगी। तो हमारा एडमिन पैनल क्या था, ये सफ़र मोबिलिटी एडमिन आउट। हाँ, और एडमिन के अंदर आईडी पासवर्ड स्टोर किया हुआ है, इसको साइन इन करते हैं।
केब लिस्ट के अंदर बेस फेयर आ गया, ये भी आ गया। अब यहाँ हम देते हैं क्रिएट न्यू। न्यू के अंदर यहाँ पर और देंगे सीटर, कितने सीटर की कार है। ये कहाँ पर था हमारा, ऐड केब के अंदर, ऐड केब। तो अभी हमें क्या ओपन करना है, फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर ओपन कर लेते हैं। ताकि कोई भी यूज़र यूज़ करे तो उसको मतलब क्लियरली ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई 4 लोग ही यहाँ पर जा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि आ जाएंगे और वहाँ पर ड्राइवर के साथ ही वो लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ऐसा है। चलो ये किलोमीटर हो गया। इसके नीचे और एक कर देते हैं फील्ड हम ऐड, जिसका रखेंगे केब सीट, ACAT सीट, केब सीट। व्हीकल सीट, ACAT व्हीकल सीट, सीटर, ठीक है। व्हीकल सीट करके रख देते हैं। इसको सेव कर लेते हैं और केब सीट करके अभी हमें मिलेगा हमारे कंट्रोलर के अंदर। तो अभी हम जाते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर, पर उससे पहले भी एक बार केब लिस्ट है वहाँ पर भी हम दिखाई देते हैं बेस फेयर के नीचे कि कितने सीटर की कार है। तो केब सीट, अच्छा केब कैपेसिटी, कार कैपेसिटी, कार कैपेसिटी करके दे देते हैं, कार कैपेसिटी, ठीक है, कार कैपेसिटी। और यहाँ पर उसका ये दे देते हैं केब अंडरस्कोर सीट, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर कहाँ गया, ये रहा कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर, और यहाँ एडमिन डैशबोर्ड, लॉगआउट, केब लिस्ट, ऐड केब, और यहाँ रिक्वायर में केब अंडरस्कोर ACAT सीट, वो भी रिक्वायर ही हमें रखना है। डेटाबेस के अंदर क्या नाम दिया है हमने, केब कार अंडरस्कोर सीट। तो यहाँ पर केब सीट पास हो रहा है, क्या हो रहा है, व्यू में देखो, व्यू फाइल वापस ओपन कर लेते हैं एक बार, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा बहुत। तो व्यू फाइल कहाँ पर है हमारा, रिसोर्सेस के अंदर, व्यूज़ के अंदर, एडमिन के अंदर, ऐड केब, एडिट, हाँ क्या दिया हुआ है, केब सीट। तो वहाँ से रिटर्न होगा कंट्रोलर में, केब सीट ही रिटर्न होगा। और किलोमीटर के नीचे हम रख देंगे केब सीट, और यहाँ पर आएगा कार अंडरस्कोर ACAT। यहाँ पर जो डेटाबेस टेबल के अंदर जो नाम लिया है वही नाम हमें लेना है, ताकि उसी नाम के अंदर ये स्टोर हो। तो कहाँ गया डेटाबेस टेबल, कार सीट, हाँ कार सीट है, ऐड कर लिया। कंट्रोलर के अंदर एक बार देख लेते हैं, कार सीट और ऐड और सेव, इसको सेव कर देते हैं, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देखो आ गया यहाँ पर सीट, ठीक है। अब एक हम सेडान गाड़ी ऐड करते हैं। व्हीकल मॉडल हम करेंगे, व्हीकल मॉडल कौन सा है हमारे पास, स्कोडा सलाविया। बेस फेयर कितना रहेगा उसका, 80 रुपीज़। किलोमीटर चार्जेस उसके रहेंगे 22 रुपीज़। और कितने सीटर है, तो पीछे 3 लोग एडजस्ट हो जाएंगे, आगे एक बंदा। इसको करते हैं सेव। अभी कैब लिस्ट में देखते हैं तो कार कैपेसिटी आई, नहीं आई, ओके। तो कार कैपेसिटी क्यों नहीं आई वो चेक करेंगे हम हमारे व्यू फाइल में। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं हमारे डेटाबेस में एंट्री हुई कि नहीं हुई। 100, नंबर ऑफ रो 100, स्कोडा सलाविया, कार टाइप 2, सीटर में 4। हाँ यहाँ पर तो हो गई ये, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है, किस में जाएंगे, एडमिन, एडमिन के अंदर राउट कौन सा है, केब अंडरस्कोर लिस्ट, ओके केब अंडरस्कोर लिस्ट, ये रहा केब अंडरस्कोर लिस्ट। केब लिस्ट के अंदर केब
लिस्ट के अंदर कार सीट आएगा, यहाँ पर कार सीट आएगा। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, देखो हमारा कार कैपेसिटी आ गया 4। अभी लास्ट हमने कौन सा ऐड किया, स्कोडा सलाविया, ये भी यहाँ पर दिख रहा है एकदम परफेक्ट वैसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा वापस से एक बार थोड़ा मॉडिफिकेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एंट्री करवानी है, यहाँ पर एक मेनू बनाएंगे, या तो डैशबोर्ड पर देखते हैं लोकल ट्रिप बुकिंग, ये बुकिंग टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ क्या करते हैं, पिकअप सिटी, ड्रॉप सिटी, ट्रिप टाइप, राउंड है कि वन वे है, अच्छा राउंड है कि वन वे है। फिर अमाउंट, पेंडिंग और टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर और भी थोड़ा डेटा हमें ऐड करना पड़ेगा, ये इंक्वायरी आईडी की तो वैसे तो रहने देते हैं यहाँ पर डेटा ऐड करना पड़ेगा। तो डेटा किस तरीके से ऐड करेंगे, यहाँ क्रिएट न्यू एंटर सिटी, नहीं ये नहीं, तो ठीक है। तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है, पहले वो बुक्ड ऑर्डर, ओके इंक्वायरी करके कुछ है कि नहीं ये वो देखना पड़ेगा। सिटीज़, वन वे, टोटल केब्स, रजिस्टर्ड क्लाइंट, लोकल ट्रिप, राउंड ट्रिप, अच्छा सिटी नेम, किलोमीटर, हॉर्स, हैचबैक, ओके नहीं, हम वर्क करेंगे ये बुकिंग टेबल के अंदर बुक्ड ऑर्डर। तो डेटाबेस में एक बार देख लेते हैं कि कौन सा टेबल है जो बुकिंग हैंडल कर रहा है। आई थिंक ड्रॉप एड्रेस, ट्रिप टाइप, अमाउंट, बेस फेयर, हाँ तो यही टेबल है जो हमारा बुकिंग हैंडल कर रहा है, इंक्वायरी टेबल। तो अब ये टेबल को मैं पहले तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा इसको ट्रंकेट कर देता हूँ, क्योंकि पुराना डेटा चाहिए नहीं, पूरा टेस्टिंग वाला ही डेटा था। अच्छा जीएसटी, अलाउंस, टोटल किलोमीटर, किलोमीटर रेट, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, इतना सारा डेटा दिया हुआ है। तो अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसमें से नल कितने हैं, 9, यस 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 9। क्या है, पेड मतलब उसको कुछ भी करना ही करना है, अच्छा ओके। तो पेड अगर वो नहीं करेगा बंदा तो भी चलेगा, केस दे दिया होगा, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, चल जाएगा। अगर पेड भी नहीं करेगा वो नल रहेगा, बाकी सब मतलब कुछ भी नल रख सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ओके। अभी ब्राउज़ करते हैं, ब्राउज़ में यूआईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, पिकअप एड्रेस, ड्रॉप एड्रेस, पिकअप टाइम, डेज, कितने दिन का हमारा ट्रिप है ये भी है, डेट, इंक्वायरी आईडी आई थिंक ऑटो जनरेट करवानी पड़ेगी, पिकअप सिटी, ड्रॉप सिटी, कार टाइप, बेस फेयर, पेड, टोटल अमाउंट पेड, अमाउंट पेंडिंग, ट्रिप टाइप, राउंड है कि वन वे है, जीएसटी इन, अलाउंस, टोटल किलोमीटर रेट, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट। अच्छा इतना सारा डेटा दिया हुआ है, मुझे तो नहीं लग रहा इतना सारा डेटा हमें कुछ काम का भी है, यहाँ पर काम का है पर अभी नहीं है। अभी तो ये जीएसटी ये सब कुछ हम कुछ नहीं ये करने वाले हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम सिंपल ट्रिप लेंगे कस्टमर के पास से और सिंपली ड्राइवर को असाइन कर देंगे और वही ट्रिप हम 100 रुपीज़ में सेल कर देंगे, बाकी ड्राइवर अपना देख लेंगे, हम ट्रिप देने का एक 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंक्वायरी टेबल तो है ही है। अब यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि एक नया टेबल ही क्रिएट कर दूँ, ये टेबल को ऐसे ही रहने देते हैं। तो नए टेबल के अंदर फ्रेंड्स क्या क्या डेटा आएगा एक बार देख लेते हैं। एक तो आ जाएगा आईडी हमारा, चलो डायरेक्ट ही हम लोग बना ही लेते हैं टेबल। फील्ड कितनी रहेगी, आईडी, कार नेम, कार टाइप, फिर क्या रहेगा, कार टाइप, ड्राइवर आईडी, क्योंकि ड्राइवर को हम असाइन करेंगे वही ड्राइवर को दिखेगी, वो सब कुछ ड्राइवर एक्सेप्ट कर लेगा तो ड्राइवर की आईडी असाइन हो जाएगी वैसा। तो क्या हो गया, आईडी, कार टाइप, कार ड्राइवर आईडी, फिर रहेगा इसके अंदर हमारा ड्राइवर आईडी, फिर क्या रहेगा, हाँ टोटल किलोमीटर, कितने किलोमीटर है, बेस फेयर क्या है, और किलोमीटर चार्जेस, और पिकअप एड्रेस, ड्रॉप एड्रेस, बस। तो 6 2 8 8 ही फील्ड लेंगे, इससे ज़्यादा हमें कोई फील्ड नहीं लेनी है।
अच्छा 9 फील्ड ले लेते हैं, 10 फील्ड ले लेते हैं, चलो ना। यहाँ पर बुकिंग रिक्वेस्ट टेबल का नाम दे देते हैं बुकिंग _REQUEST बुकिंग अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। ओके हाँ, तो यहाँ पर पहले हमने आईडी 11 ये होगा ऑटो इंक्रीमेंट। फिर हमारा यहाँ पर आएगा कार अंडरस्कोर टाइप, कार टाइप हो गया। फिर आएगा कार अंडरस्कोर किलोमीटर, फिर आएगा कार अंडरस्कोर बेस फेयर, ये हो गया बेस फेयर। फिर क्या बच गया, टोटल फेयर, टोटल अंडरस्कोर फेयर। फिर यहाँ पर वहाँ से क्या क्या पास करेंगे, तो पिकअप एड्रेस, पिकअप अंडरस्कोर एड्रेस। पिकअप टाइम भी मुझे लग रहा है कि हमें लेना चाहिए, कितने बजे जाएगा, कब जाएगा, डेट भी पूछना पड़ेगा हमें, डेट, हाँ डेट भी पूछना पड़ेगा। और ड्रॉप एड्रेस हो गया। फिर हो गया पिकअप टाइम, टाइम नहीं पूछेंगे हम, सिंपली एक डेट पूछ लेते हैं कि कब भाई उसको कब जाना है। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक डेट, मतलब डेट मतलब गोइंग डेट, गोइंग शेड्यूल डेट, डेट ले लेते हैं। फिर और क्या बच गया, एक तो हो गया हमारा क्रिएटेड एट, और हो गया अपडेटेड एट, ठीक है। कार टाइप वेरकेर, वेरकेर सब डेटा वेरकेर ले लेंगे। टोटल फेयर, पिकअप एड्रेस, ड्रॉप एड्रेस, डेट हम वेरकेर नहीं लेंगे, नहीं वो भी वेरकेर ही ले लेते हैं, वेरकेर। ये दोनों हम टाइम स्टैम्प ले लेते हैं, ठीक है। ये करंट टाइम स्टैम्प, और ये रहेगा, ये टाइम स्टैम्प हमारा रहेगा अपडेटेड डेट वाला, कि जब अपडेट हो तब, ठीक है। अब यहाँ पर कार टाइप के अंदर लेते हैं हम 100, फिर किलोमीटर में लेते हैं 100 नहीं 300, कोई फिक्स नहीं है इसके अंदर। बेस फेयर में हम ले लेते हैं 200, टोटल फेयर के अंदर भी 200, पिकअप एड्रेस के अंदर 254, और इसमें भी 254। डेट के अंदर हम ले लेते हैं 20, क्रिएटेड में नहीं, कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, वो इसको हम सिंपली सेव कर लेते हैं। हमारा टेबल बन गया, देखो एकदम जितना भी मिनिमलिस्टिक है हमारा डेटा, उतना ही हमने डेटा लिया हुआ है और बुकिंग रिक्वेस्ट करके हमारा टेबल बन चुका है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें ये टेबल के अंदर एंट्री करवानी है। तो एंट्री करवाने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एपीआई बनानी पड़ेगी। तो एपीआई बनाने के लिए हम जाएंगे हमारे कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर। पर सबसे पहला काम हमारा जो है वो है, हमें करना है राउट सेट। चलिए एक बार यहाँ पर आ ही गए तो एक बार फंक्शन बना ही देते हैं, सेंड अंडरस्कोर बुकिंग, ठीक है। और ये है मॉडल। तो इस बार तो डेटा गेट नहीं होगा, इस बार तो डेटा होगा न्यू। तो न्यू में कैसे होगा, इस तरीके से, डेटा न्यू बुकिंग REQUEST, न्यू बुकिंग रिक्वेस्ट। ये हो गया हमारा मॉडल, बुकिंग रिक्वेस्ट कर मॉडल, ठीक है। अभी इसके अंदर कितनी चीज़ें है तो वो देख लेते हैं। इसके अंदर कार टाइप से लेके अपडेटेड एट तक पूरी डिटेल्स दी गई है। तो यहाँ पर इसको सिंपल स्टोर कर लेते हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या आया, ये नहीं चाहिए हमें, डिलीट 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 डिलीट। कोई नहीं, यहाँ से एक एक करके कॉपी कर लेंगे। कार टाइप, तो कार टाइप, हाँ कार टाइप भी हमें मिल रहा है हमारे मोबाइल ऐप के अंदर। तो यहाँ पर कार टाइप पास करेंगे। कार टाइप कैसे पास होगा, रिक्वेस्ट,
कार टाइप, तो वहाँ से भी हम लोग ये कार टाइप ही सेंड करेंगे, ठीक है। अब सेकंड है हमारा कार किलोमीटर। कार किलोमीटर मतलब कि कौन सा, कार का पर किलोमीटर प्राइस इस वाला। हाँ, तो ये कार किलोमीटर, यहाँ पर कार के एम ही है, हाँ कार के एम, ओके डन। फिर तीसरा है हमारा बेस फेयर। तो बेस फेयर कितना है हमारा 55 रुपीज़। तो 55 रुपीज़ यहाँ पर सेंड करवाना पड़ेगा ताकि हमारे पास वो पूरा डेटा रहे, और पूरा डेटा के अंदर पूरी रिकॉर्ड हमारे पास कभी भी मतलब कुछ भी क्वेरी आई तो हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा, तो हम बता पाएंगे यूज़र्स को। ऐसा टोटल फेयर कि उस टाइम पे फेयर कितना जनरेट हुआ था, तुमने जो लोकेशन डाला हुआ है वो लोकेशन भी यहाँ पर हम स्टोर करवा देंगे। पिकअप एड्रेस, ड्रॉप एड्रेस, ये हो गया ड्रॉप एड्रेस, ठीक है। फिर डेट भी हम स्टोर करवाएंगे कि कौन सी डेट को जाना है। फिर क्या है, ओके इतना डेटा है, और ये सेव करवा देंगे। जैसे ही सेव हो जाएगा तो यहाँ पर एक करेंगे हम, थोड़ा सा कंडीशन चेक कर लेंगे कि डेटा सक्सेसफुली स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है, उस हिसाब से हम रिटर्न करवा पाए, ठीक है। इनसाइड अगर ट्रू है तो डायरेक्टली जो हुआ है उसको रिटर्न करवा देंगे। वैसे तो पूरा डेटा को रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है। बुकिंग रिक्वेस्ट, यहाँ पे मैसेज चेंज कर देते हैं, बुकिंग रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, बस खाली ज़रूरत इतनी ही है। पर फिर भी डेटा दे देते, काम आ जाएगा मोबाइल ऐप में, तो शो करवा देंगे कहीं पर भी। ट्रू की जगह पे FALAC फॉल्स, बुकिंग रिक्वेस्ट फेल्ड, प्रॉब्लम कुछ नहीं, ये कभी आएगा ही नहीं क्योंकि बुकिंग रिक्वेस्ट एवरी टाइम क्रिएट हो ही जाएगी, पर फिर भी ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा डेटा टेबल के अंदर, मतलब जो हमारा ये टेबल है इसके अंदर एंट्री करवाने का प्रोसेस, ये हमारा API बन गया। तो अभी इसमें काम बाकी है। ये बुकिंग रिक्वेस्ट करके हमने मॉडल अभी तो ऐसे ही ले लिया है, पर वो पूरा मॉडल भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ये बुकिंग रिक्वेस्ट। तो ये कंट्रोलर को अभी हम करते हैं क्लोज, और मॉडल में जाते हैं। मॉडल में जाने के बाद में कार कॉपी वी, ये हो गया नाम चेंज, और यहाँ पर बुकिंग रिक्वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। बुकिंग रिक्वेस्ट यूज़ फैक्ट्री, इसके नीचे मुझे टेबल का नाम देना है। तो मॉडल के अंदर टेबल का नाम कैसे देंगे, तो थोड़ा सर्च करते हैं। मॉडल इनसाइड गिव टेबल नेम, आ जाएगा अभी फटाक से। ये बस इतना ही होता है, प्रोटेक्ट टेबल नेम। टेबल का नाम क्या दिया है हमने यहाँ पर, बुकिंग अंडरस्कोर रिक्वेस्ट स्मॉल में लिखा है। ओके, ये हमारा मॉडल बन गया कंप्लीट। अब इसका थोड़ा नेम भी चेंज कर देते हैं, ये वाला नेम, तो वो रीनेम करना पड़ेगा हमें। रीनेम के अंदर बुकिंग रिक्वेस्ट डॉट PHP, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉडल, कंट्रोलर भी बन गया हमारा। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें राउट सेट करना है, क्योंकि राउट के बिना तो हमारा API चलेगा ही नहीं। तो राउट के अंदर यहाँ पर सिंपल पोस्ट मेथड बनेगी हमारी, क्योंकि पैरामीटर हम पोस्ट के थ्रू पास कर रहे हैं। तो क्या बनाया था मैंने यहाँ पर, सेंड अंडरस्कोर सेंड बुकिंग, सेंड बुकिंग यही बनाया हुआ था वैसे तो, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग, एक बुकिंग रिक्वेस्ट डाल के देखते हैं। बॉडी एक्स रिलेटेड, फिर यहाँ पर पैरामीटर में आएगा हमारे पैरामीटर। तो पैरामीटर कौन से हमने लिए हैं, एक तो लिया है हमने कार टाइप,
बाजू में ले लेते हैं ताकि कार टाइप में 1, फिर कार किलोमीटर के अंदर 15 रुपीज़। ये पूरा डेटा एपीआई से आएगा, यहाँ से कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ से पूरा एपीआई ब्लॉक भी कर देंगे हम लोग, ताकि कोई भी एपीआई से भी यूज़, मतलब आउटसाइड मोबाइल से भी कोई यूज़ ना कर पाए। ऐसे उसके अंदर छोटे छोटे हम लोग क्वेरीज रख देंगे। बेस फेयर कितना है? 55। ओके, और टोटल फेयर आएगा हमारा 3000। फिर पिकअप एड्रेस हमारा आएगा यहाँ पर सूरत, गुजरात, INDIA इंडिया। अब आएगा हमारा ड्रॉप एड्रेस के अंदर लिख देंगे हम अहमदाबाद, गुजरात, INDIA इंडिया। एक और चीज़ मुझे कम लग रही है, टोटल किलोमीटर तो लिया ही नहीं हम लोगों ने, तो कार किलोमीटर आ गया बेस फेयर। हाँ, डिस्टेंस करके एक हमें लेना पड़ेगा, किलोमीटर के एग्जैक्ट बाजू में ही ले लेते हैं। कार टाइप किलोमीटर, डिस्टेंस इसके अंदर देन 3000, इससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं आएगा। हाँ, एक ले लेते हैं डिस्टेंस केब लिस्ट के अंदर, कहाँ गया ये, यहाँ पर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है? 300 अभी अप्रोक्स लिख देते हैं कुछ भी। फिर बेस फेयर हो गया, टोटल फेयर हो गया, पिकअप एड्रेस, डेट, हाँ इतना हो गया। तो फ्रेंड्स अभी हमें क्या करना है, एक डिस्टेंस का जो फील्ड अभी बाद में लिया है उसको हमें ये हमारे एपीआई के अंदर ऐड करना है। तो एपीआई के अंदर ऐड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर यहाँ पर है, ये रहा कंट्रोलर। सेंड बुकिंग के अंदर ये रहा कंट्रोलर, और यहाँ पर आएगा डिस्टेंस, इसको कर देते हैं स्टोर। चलिए फ्रेंड्स, तो हम टेस्ट करते हैं। अभी हमारे में एक भी डेटा नहीं है, अभी पोस्टमैन से पहले टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेंड करते हैं इसको, सेंड 405 मेथड नॉट अलाउड, पोस्ट मेथड है। ओके, वापस से एक बार सेंड करते हैं। अभी देखते हैं 500 इंटरनल सर्वर एरर। ओके, डेट कैन नॉट बी नल। अच्छा, डेट कहाँ लिया मैंने? डेट लिया ही नहीं, भूल गया मैं। डेट चाहिए हमें, तो 20 तारीख को जाना है, पहले मंथ में जाना है, और 2025 में जाना है, ठीक है। सेंड करते हैं। यस, देखिए फ्रेंड, हमारी एपीआई एकदम परफेक्ट बन गई, डेटा भी इंसर्ट हो गया, स्टेटस ट्रू, मैसेज, बुकिंग रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, कार टाइप 1, जो भी डेटा भेजा था वही डेटा सारा इसमें आ चुका है। अभी देखते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर एंट्री हुई। हाँ, डेटाबेस के अंदर भी एकदम परफेक्ट वे से पूरा डेटा एंटर हो गया। कार टाइप 1, किलोमीटर, डिस्टेंस, टोटल फेयर, सूरत गुजरात से जाना है, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्ट। तो फ्रेंड्स अभी हमें क्या करना है, हमारा एपीआई तो परफेक्टली बन चुका है। अब हमें ये एपीआई को कॉल करवाना है हमारे मोबाइल ऐप में। तो यहाँ पर तो पूरा सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही मैं बुक नाउ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये पॉपअप ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, कि जो पॉपअप ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे पहले तो ये पॉपअप के अंदर ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ जा रहा है पैसेंजर नेम, मोबाइल नंबर, पिकअप एड्रेस, ड्रॉप एड्रेस, और क्या है, अहमदाबाद टू राजकोट 2 है, और टोटल फेयर दिखा देना है यहाँ पर। ओके, सिलेक्ट पिकअप डेट एंड टाइम नहीं आएगा, यहाँ से डायरेक्ट ही रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। वो नहीं, वो तो यहाँ पर ही पिकअप कर लेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं अभी बुक नाउ वाले बटन के ऊपर। बुक नाउ बटन,
बुक नाउ बटन के अंदर यहाँ पर हाँ एक फाइनल कंफर्मेशन है कि यहाँ से कंफर्मेशन हो जाए, ठीक है चलो। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, लिस्ट है, तो लिस्ट को पूरा फ्रेंड अभी हम लोग निकाल देंगे, हमें लिस्ट नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पूरा ही कोड हमने डायनेमिक कर दिया है, तो लिस्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें यहाँ पर। ये लिस्ट ये भी नहीं चाहिए, इसके चाइल्ड में रख देंगे हम साइज बॉक्स, ओके, इसमें रख देंगे पूरा हमारा कंटेनर को रख दिया। अब हम एक बार कॉल करते हैं बुक नाउ, हाँ देखो एकदम परफेक्ट जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही आ गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एकदम मतलब ये डिज़ाइन कर दिया, देखो सोर्स और डेस्टिनेशन इस तरीके से आ गया। तो देखते हैं सोर्स डेस्टिनेशन कैसे मतलब यहाँ इतना प्रॉपर वैसे प्रिंट हो रहा है। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सपांडेड के अंदर कॉलम लिया और कॉलम के अंदर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट दे दिया ताकि ये सब लेफ्ट से स्टार्ट हो जाए। और चिल्ड्रन के अंदर दो टैग्स ले लिए, ऊपर सोर्स लिख दिया है, सोर्स का मैंने कलर दे दिया है यहाँ पर एक्टिव ऑरेंज, और डायनेमिक वेरिएबल है हमारा सोर्स जिसके अंदर एड्रेस हमने स्टोर करवाया हुआ था वो यहाँ पर नीचे। और उसी तरीके से ये लास्ट में जो सर्कल अवतार दिया है वो ये क्रॉस बटन दिया है। फिर उसके एग्जैक्ट नीचे वापस हमने रो लिया है, रो के अंदर हमने क्या किया है, एक्सपांडेड लेके हमने सेम ऊपर जैसे सोर्स प्रिंट करवाया है वैसी तरीके से यहाँ पर डेस्टिनेशन प्रिंट करवा दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये रो लिया है, तो रो भी नहीं लेंगे तो चलेगा। तो इसको एक बार रिमूव करके देखते हैं क्या होता है। इसको बंद कर देते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, हो गया। फिर बुक नाउ पे वापस देखो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, जैसा था वैसा ही आ गया। अब मुझे यहाँ पर और एक चीज़ लग रही है कि यहाँ करने जैसे है, तो साथ साथ में हम कर ही देते हैं। यहाँ टू ले लेते हैं, टू मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन इस तरीके से, हाँ तो ये थोड़ा अच्छा भी लगेगा और अट्रैक्टिव भी लगेगा। देखते हैं, वापस रन करवाते हैं। यहाँ तो नहीं आया, अब आएगा टू देखो बीच में आ गया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, 16 पिक्सल और बॉटम ओवरफ्लो हो रहा है। ओके, बॉटम ओवरफ्लो 16 पिक्सल हो रहा है। तो यहाँ पर हाइट कॉलम ये कौन सा है, नहीं हाँ यही है। फिर हाइट 16 तो मतलब यहाँ पर 76, ठीक है। इसको रन करते हैं और वापस बुक नाउ ओपन करते हैं। तो 32, तो हमें बढ़ाना नहीं है घटाना है, तो हम इसको 54 कर देंगे, ठीक है। 54 कर सेव करते हैं और वापस पॉपअप को ओपन करते हैं। अभी 10 पिक्सल और घटाना है हमें, तो यहाँ पर आएगा 44 बुक नाउ। हाँ देखो एकदम परफेक्ट हो गया। अभी ये अच्छा भी लग रहा है, सोर्स टू डेस्टिनेशन और हैचबैक कार। फिर नेक्स्ट का बटन भी यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखो ये किस तरीके से दिया है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये तो समझ में आ गया सोर्स और डेस्टिनेशन कैसे यहाँ पर आया, ठीक है। फिर उसके नीचे हमने ये दिया हुआ है हमारा, कहाँ गया, ये रहा डेस्टिनेशन। फिर वहाँ पर एक विगेट लिया है, विगेट बुक्स सिलेक्ट लिस्ट व्यू। उसके अंदर हमने क्या किया है फ्रेंड्स, हमने डेटा पास कर दिया है और डायनेमिक फेयर, ये दो चीज़ हमने पास कर दी है वहाँ पर। फिर वहाँ पर गए तो साइज बुक्स में हमारे पास डिज़ाइन तो ऑलरेडी पहले से थी इसके अंदर, तो यहाँ हाइट और एडजस्ट कर दिया है पूरा डिज़ाइन। फिर विथ, फिर यहाँ पर टैक्सी का हमने आइकन रख दिया है 50 पिक्सल का। फिर हमने क्या किया यहाँ पर डेटा कार सीट, तो यहाँ एक सर्कल अवतार के अंदर हमने ले लिया कार सीट, मतलब 6 लोग ये गाड़ी में बैठ पाएंगे, किसमें, हैचबैक में। और उसके नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो लगेज कितना है, 2। ये पूरा डेटा फ्रेंड्स डायनेमिक ही आ रहा है, हमारे डेटाबेस में से ही आ रहा है, ठीक है। तो डेटाबेस में से आ रहा है, हमने हमारे देखो मॉडल के अंदर पूरा लिया ही हुआ है और टेबल भी बनाया था जो मैंने आपको टेबल दिखा दिया था। फेयर हो गया। फेयर के नीचे देखो यहाँ पर एक नेक्स्ट हमने बटन भी ले लिया है। वो बटन से क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से वन वे सिलेक्ट स्क्रीन मतलब नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे। तो देखते हैं, चलो नेक्स्ट स्क्रीन।
तो नेक्स्ट स्क्रीन में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर डायनेमिक फेयर में डायनेमिक फेयर, डेटा के अंदर डेटा, सोर्स के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन के अंदर डेस्टिनेशन, ऐसे की बना के वैल्यू पूरा पास करवा दिया है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वन वे सिलेक्ट स्क्रीन, तो ये वाले स्क्रीन पे आ जाएगा। ये वाले स्क्रीन पे आ जाएगा तो यहाँ पर जो भी मैंने डेटा पास किया है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में पास हो गया, मतलब रिक्वायर दिस डायनेमिक फेयर करके फेयर ले लिया तो यहाँ पर आ चुका है। फिर हमने क्या किया, एक इनिट स्टेट लिया, वहाँ पर प्रिंट करवा के देखा कि सोर्स एड्रेस आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये प्रिंट करवाया तो एड्रेस आ रहा है। तो हम देखते हैं हमारे लॉकेट में एड्रेस आया कि नहीं आया। हाँ, उससे पहले हमें यहाँ पर क्लिक बटन करना पड़ेगा, नेक्स्ट बटन को क्लिक। देखो यहाँ पर क्लिक किया तो ये रहा हमारा एड्रेस जो यहाँ पर इनिट स्टेट में प्रिंट करवाया है। ठीक है, सोर्स एड्रेस सूरत स्टेशन, रेलवे स्टेशन सर्कल, सोफी बाग रेलवे स्टेशन एरिया, वराछा, सूरत, गुजरात, इंडिया। ओके, तो अभी हम देखते हैं हमारे विगेट के अंदर। तो सबसे पहले हमने टैक्सी का जो इमेज यहाँ पर दिया है वो ले लिया है, ये फर्स्ट टॉप में दिख रहा है वो। फिर क्या किया है फ्रेंड्स, यहाँ पर उसके एग्जिट नीचे हमने फेयर लिया है। तो फेयर में मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा जो आ रहा है वो नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा निकाल देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो हाँ, अब एकदम परफेक्ट दिख रहा है, ₹3880। फिर उसके नीचे जो हमने विगेट सोर्स लिया था, फिर टू जो लिया है उसी तरीके से डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पर कलर वाइज प्रिंट करवा दिया है। फिर थोड़ा हम नीचे जाते हैं इसमें, तो इसमें क्या किया है, सिलेक्ट पिकअप डेट एंड टाइम। ओके, पिकअप डेट एंड टाइम, तो यहाँ उसका कोड देखते हैं। कोड में क्या किया है, सिलेक्ट, ये टेक्स्ट व्यू ले लिया है तो वहाँ पर जो ये टेक्स्ट दिख रहा है वो। फिर उसके नीचे एक कंटेनर लिया है, कंटेनर के अंदर हमने ग्रे शेडिंग कर दिया है, ये वाला जो पिकअप के अंदर और पिकअप टाइम के अंदर दिख रहा है वो। फिर हमने क्या किया है, उसके ऊपर हमने क्लिक करवाया है। क्लिक करवाते ही हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे अवेट वेयर डॉट सिलेक्ट डेट और वहाँ पर एक सेट स्टेट पास करवा दिया है। तो सिलेक्ट डेट में क्या किया, यहाँ पर आ जाते हैं सिलेक्ट डेट में। तो यहाँ पर हमारे स्टैटिक विकेट के अंदर एक फंक्शन बन गया है सिलेक्ट डेट। यहाँ पर कंटेक्स्ट पास करवाया है, वॉइड फंक्शन, वॉइड कॉलबैक फंक्शन, सेट स्टेट। जो हमने सेट स्टेट हमारे प्रीवियस स्क्रीन से ये स्क्रीन में पास करवाया है वो वाला है। फिर यहाँ पर क्या किया, डेट टाइम पिक्ड अवेट शो डेट टाइम पिकर। तो ये जो शो डेट टाइम पिकर है इसका पूरा तो फ्लटर का इनबिल्ट मेथड ही है, वो प्रोवाइड करता है हमें डेट। फिर हमने डेट ले लिया और यहाँ पर सिलेक्ट डेट करके वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर हमने डेट स्टोर कर दिया। अब सिलेक्ट डेट के नीचे सिलेक्ट टाइम भी लिया है, वहाँ पर भी वेरिएबल हमने स्टोर कर दिया है। ठीक है, इसको देखते हैं, ये काम का नहीं है। ओके फिर सिलेक्ट डेट कहाँ है, यहाँ पर सिलेक्ट डेट, पूरा डेट ले लिया है फॉर्मेट करके, DDMMYY फॉर्मेट में लिया हुआ है। फिर उसके नीचे ही बनाया है हमने सिलेक्ट टाइम, तो ये वाला जो सिलेक्ट टाइम है वही ये नीचे बना दिया है हमने। फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शो टाइम पिकर, मतलब टाइम पिकर यहाँ पर हमने ले लिया है जहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी कस्टमर आएगा फ्रेंड्स तो उसे 26 तारीख को बुक करना है, पर कौन से टाइम पर कौन से टाइम पर बुक करना है, तो टाइम भी बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलो पिकअप डेट पे मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। देखो हमारा पूरा कैलेंडर ओपन हो गया, ये फ्लटर का इनबिल्ट कैलेंडर है। मुझे जाना है 30 तारीख को, 30 अप्रैल 2024। ओके करता हूँ तो देखो 30/4/2024 एकदम अच्छी तरीके से यहाँ प्रिंट हो गया। अभी पिकअप टाइम पे क्लिक करता हूँ। पिकअप टाइम पे क्लिक करने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर मैं देता हूँ, मुझे जाना है रात को 1 बजे AM आएगा। हाँ 1 बजे रात को, तो AM देखो 1 AM आ चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये तो डिज़ाइन हमने पहले से ही किया था और डेटा पास करवा के यहाँ पर डेटा पूरा प्रिंट करवा दिया। तो अभी हमारा जो मेन टारगेट है फ्रेंड्स वो क्या है, जो हमारा मेन टारगेट है वो है हमें हमारी बुकिंग रिक्वेस्ट एडमिन के पास पहुँचानी, ताकि वो हमें एक अफोर्डेबल टैक्सी हमें प्रोवाइड कर पाए। तो ये डेटा जो फ्रेंड्स हमारा है वो तो हमने प्रिंट करवा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारी बुकिंग रिक्वेस्ट है वो एडमिन के पास पहुंचानी है, ताकि एडमिन हमें अफोर्डेबल टैक्सी या फिर एफिशिएंस टैक्सी प्रोवाइड कर पाए।
तो फ्रेंड्स बस इस आज समझ लो ना कि ये वीडियो में इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में एक छोटा सा बना देंगे कि पूरा डेटा लेके हम बुकिंग रिक्वेस्ट किस तरीके से एडमिन को पहुंचाएंगे वाया पोस्ट मेथड एपीआई के थ्रू, मतलब पोस्ट एपीआई के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।